अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद है आप बख़ैर वाफ़ियत होंगे। सेक्शन 14 ऑफ द इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 वो कहती है, डिस्क्राइब करती है एम्प्लॉयज़ शेयर स्कीम्स। बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस अपने एम्प्लॉयज़ को सैलरी के अलावा शेयर स्कीम्स भी देती रहती हैं, ऑफ़र करती रहती हैं कि राइट टू शेयर दे देती हैं या ऑप्शन टू एक्वायर शेयर उनको दे देती हैं। तो आज हम देखते हैं कि उसकी टैक्सेशन कैसे होगी। सब सेक्शन 1 ये कहता है कि जो राइट दिया जाता है या ऑप्शन जो दी जाती है शेयर एक्वायर करने के लिए, उस राइट के ऊपर कोई टैक्स नहीं होगा। यानी उनको अगर कहा जाता है कि जी आप 100 रुपये का शेयर है और आप 10 रुपये दें तो आपको पर शेयर 10 रुपये के हिसाब से मैक्सिमम आप 1000 शेयर ले सकते हैं। तो वो 10 रुपये की वैल्यू है, जब तक वो एक्सरसाइज ऑप्शन को एक्सरसाइज नहीं करते तब तक उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं होगा। सब सेक्शन 2 कहता है कि अगर किसी टैक्स ईयर में किसी एम्प्लॉई को शेयर इशू किए जाते हैं एम्प्लॉई शेयर स्कीम के तहत, और उस जिसमें जो आपका राइट या एक्सरसाइज करना भी शामिल है, यानी कि वो राइट को अगर एक्सरसाइज कर लेता है वो भी उसमें शामिल है, या उसको डायरेक्टली शेयर अगर दे दिए जाते हैं, तो उसमें जो अमाउंट सैलरी के हेड में टैक्स होगी वो फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द शेयर्स होगी। यानी उस डेट को, जिस डेट को उसके नाम शेयर इशू हुए हैं, उस दिन जो फेयर मार्केट वैल्यू है उन शेयर्स की, माइनस जो कंसिड्रेशन देता है एम्प्लॉई। वो कहते हैं जो आप उसके लिए पे कर रहे हो उन शेयर्स को अक्वायर करने के लिए या उस ऑप्शन को एक्सरसाइज करने के लिए या उस राइट को एक्सरसाइज करने के लिए, वो माइनस होगी फेयर मार्केट वैल्यू से। या कोई ऐसी अमाउंट जो एम्प्लॉई ने पे की है उस राइट को लेने के लिए, अगर कोई वैल्यू दी है या उन शेयर के अगेंस्ट कोई पेमेंट की है, वो माइनस हो जाएगी फेयर मार्केट वैल्यू से, तो वो टैक्सेबल अमाउंट आ जाएगी, वो उसकी सैलरी में शामिल हो जाएगी। थर्ड सब सेक्शन वो ये कहती है कि अगर एम्प्लॉई शेयर स्कीम के तहत किसी एम्प्लॉई को शेयर्स इशू किए गए हैं और उसमें रिस्ट्रिक्शन है, यानी उसमें पाबंदी है कि वो ट्रांसफ़र नहीं कर सकता उन शेयर्स को, यानी बेच नहीं सकता या किसी और के नाम ट्रांसफ़र नहीं कर सकता, तो सैलरी के हेड में कोई अमाउंट टैक्सेबल नहीं होगी अनटिल दी टाइम द एम्प्लॉय हैज़ फ्री राइट, जब तक उसको पूरा राइट ट्रांसफ़र का नहीं मिल जाता, या जब एम्प्लॉय उन शेयर्स को डिस्पोज नहीं कर देता या सेल नहीं कर देता। इनमें से जो भी अर्ली होगा, यानी कि अगर उसने अर्ली सेल कर दिए हैं तो वो टाइम, या फिर उसको राइट मिल गया है ट्रांसफ़र का तो वो टाइम, उस वक्त वो उसकी इनकम में शामिल होगा, सैलरी इनकम में। तो वो टैक्सेबल इनकम में उस वक्त शामिल होगा जब उसको राइट टू सेल मिल जाएगा या वो सेल कर देगा। उसमें फर्दर ये कहता है कि जो अमाउंट टैक्सेबल होगी वो फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द शेयर्स, जिस वक्त फ्री राइट मिलेगा शेयर ट्रांसफ़र करने का, या जब वो शेयर्स ट्रांसफ़र कर रहा है उस दिन, उस वक्त जो उसकी फेयर मार्केट वैल्यू है उसको रिड्यूस किया जाएगा एनी कंसिडरेशन गिवन टू बाय द एम्प्लॉई ने जो उसकी कंसिडरेशन पे की है, यानी उसकी जो प्राइस पे की है वो उन शेयर्स को हासिल करने के लिए, और इस राइट को या इस ऑप्शन को लेने के लिए कोई अगर प्राइस उसने पे की है तो ये दोनों चीज़ें उसमें से माइनस हो जाएंगी, तो वो अमाउंट उसकी टैक्सेबल इनकम में आ जाएगी। यानी कि फेयर मार्केट वैल्यू माइनस एनी कंसिडरेशन रिसीव्ड फॉर द शेयर्स माइनस एनी कंसिडरेशन फॉर ग्रांट ऑफ राइट और ऑप्शन टू एक्वायर शेयर्स। और सब सेक्शन 4 ये कहती है
कि वेयर सबसेक्शन 2 और 3 अप्लाइज। अब 2 में क्या कहता है? 2 में कहता है कि अगर शेयर इशू हो जाएं, ठीक है, तो उस पर कौन सी अमाउंट के ऊपर उसकी सैलरी में शामिल होगा। और 3 ये कहता है कि उस पर कोई रिस्ट्रिक्शन हो और उस रिस्ट्रिक्शन की रिमूवल के बाद आपकी सैलरी में वो शामिल होंगे उसकी वैल्यू। अगर इन दोनों सूरतों में कोई सूरत अप्लाई होती है तो कॉस्ट ऑफ शेयर्स जो हैं एम्प्लॉयज़ को जो पड़ा है वो होगा सम ऑफ द कंसिडरेशन इफ एनी गिवन बाय द एम्प्लॉय फॉर शेयर्स। शेयर्स के लिए जो कंसिडरेशन उसने दी है वो प्लस कंसिडरेशन फॉर द ग्रांट ऑफ राइट और ऑप्शन टू एक्वायर द शेयर्स। यानी कि शेयर्स की जो प्राइस पे की है, राइट की जो प्राइस पे की है, और द अमाउंट चार्जेबल टू टैक्स अंडर हेड सैलरी अंडर दोज सबसेक्शंस, और जो उसकी अमाउंट सैलरी में शामिल होगी, इन तीनों का सम जो है वो उसको कॉस्ट पड़ेगी। वो उसको कहते हैं कॉस्ट टू एम्प्लॉई। ठीक है, कॉस्ट टू एम्प्लॉई में क्या शामिल है? जो प्राइस शेयर्स के लिए पे की प्लस जो प्राइस राइट या ऑप्शन के लिए पे की, और प्लस वो अमाउंट जो टैक्सेबल है या चार्जेबल टू टैक्स है अंडर द हेड सैलरी इन शेयर्स के अगेंस्ट। और सब सेक्शन 5 ये कहता है कि किसी साल में, किसी टैक्स ईयर में, अगर एम्प्लॉई राइट या ऑप्शन टू एक्वायर शेयर्स को सेल करता है या डिस्पोज करता है, या तो उसको क्या होगा, द अमाउंट चार्जेबल टू टैक्स टू द एम्प्लॉई अंडर द हेड सैलरी फॉर दैट ईयर शैल इंक्लूड द अमाउंट ऑफ एनी गेन मेड ऑन डिस्पोजल computed in accordance with the following formula। अगर कोई टैक्स पेयर किसी साल में अपना राइट या ऑप्शन टू एक्वायर शेयर्स जो है उसको डिस्पोज करता है, तो जो अमाउंट उसकी टैक्सेबल इनकम में शामिल होगी या चार्जेबल टू टैक्स होगी, वो होगी उसका गेन जो है। वो गेन क्या है? गेन इज़ ए माइनस बी। अब ए क्या है? ए जो है वो कंसिडरेशन रिसीव्ड कि उन शेयर्स उस ऑप्शन या उस राइट के अगेंस्ट उसको पैसे कितने मिले, माइनस द कॉस्ट टू द एम्प्लॉई। जो उस ऑप्शन के अगेंस्ट जो उसको कॉस्ट थी वो माइनस हो जाएगी उसमें से। यानी कि जो उसने कंसिडरेशन पे रिसीव की, जो पैसे उसको मिले उन राइट्स के अगेंस्ट, और जो उसको उसकी कॉस्ट पड़ी है माइनस करेंगे तो उसका गेन आएगा। इस गेन को उसकी टैक्सेबल इनकम में ऐड किया जाएगा। और सब सेक्शन 6 ये कहता है एम्प्लॉय शेयर स्कीम मीन्स एनी एग्रीमेंट और अरेंजमेंट अंडर विच अ कंपनी मे इशू शेयर्स इन द कंपनी टू एन एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी और एन एम्प्लॉय ऑफ एन एसोसिएटेड कंपनी। यानी कि शेयर एम्प्लॉय शेयर स्कीम जो है, इसका मतलब है कि कोई एग्रीमेंट या कोई अरेंजमेंट ऑफर्ड बाय द कंपनी जिसके तहत जो कंपनी अपने शेयर्स इशू कर सकती है एम्प्लॉयज़ को, कंपनी के एम्प्लॉयज़ को या एसोसिएटेड कंपनीज के एम्प्लॉयज़ को। दूसरा उसमें यह है द ट्रस्टी ऑफ अ ट्रस्ट एंड अंडर द ट्रस्ट डीड द ट्रस्टी में ट्रांसफ़र द शेयर्स टू एन एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी और एन एम्प्लॉय ऑफ द एसोसिएटेड कंपनी। यानी इसमें यह है कि ट्रस्टी जो है किसी भी ट्रस्ट का, अंडर द ट्रस्ट डीड, ट्रस्टी जो है वो किसी एम्प्लॉई को शेयर्स ट्रांसफ़र करेगा और कंपनी के एम्प्लॉई को, या एसोसिएटेड कंपनी के एम्प्लॉई को अगर शेयर ट्रांसफ़र करेगा तो इसको एम्प्लॉई शेयर स्कीम कहते हैं। यानी कि एम्प्लॉई ऑफ द कंपनी को या एम्प्लॉई ऑफ द एसोसिएटेड कंपनी को जो शेयर ऑफ़र किए जाते हैं वो उसको एम्प्लॉई शेयर स्कीम कहते हैं। या ट्रस्टी जो है किसी भी ट्रस्ट का, वो किसी एम्प्लॉई को, कंपनी के एम्प्लॉई को शेयर ट्रांसफ़र करता है, या एम्प्लॉई ऑफ एन एसोसिएटेड कंपनी, यानी उसकी एसोसिएटेड कंपनी को अगर वो शेयर ट्रांसफ़र करता है तो ये एम्प्लॉई शेयर स्कीम कहलाएगी।
तो ये ब्रीफ था अबाउट एम्प्लॉई शेयर स्कीम और सेक्शन 14 ऑफ द इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001, जिसके तहत जो राइट या ऑप्शन दिया जाता है शेयर्स का कंपनी के अंदर किसी भी एम्प्लॉई को, उसकी टैक्सेशन के हवाले से है, या फिर जो शेयर्स इशू किए जाते हैं एम्प्लॉयज़ को, उस हवाले से कि उसकी टैक्सेशन कैसे होगी। तो राइट जहाँ तक है, राइट जब तक उस राइट को वो एक्सरसाइज नहीं कर लेता, उस पर कोई टैक्स नहीं है, और जब वो एक्सरसाइज कर लेता है तो फेयर मार्केट वैल्यू के ऊपर है, और उसकी वैल्यूएशन का तरीक़ाकार मैंने आपको बताया। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल होगी, इन्फॉर्मेटिव होगी। हाज़िर होते हैं एक नई वीडियो के साथ। आखिर में एक रिक्वेस्ट कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो हाज़िर होते हैं अगली वीडियो के साथ। अल्लाह निगहबान।